ड्रामा सीरियल रहमत जिसमें मिनाल कुछ दिन हुए घर आई तो यहाँ पर सबको महसूस होने लगा कि मिनाल उदास है और ऐसे में रहील के साथ उसका कोई राब्ता नहीं। तो फिर बस बारी हिम्मत करते हुए पूछ देता है मिनाल, क्या मसला है? सब ठीक तो है? तुम यहाँ पर रहो, 100 बार रहो, लेकिन तुम जिस तरह से रहती हो तुम उस तरह से खिली खिली नहीं, चहकती नहीं। तो मिनाल भी फूट पड़ी, रोने लगी। बारी, जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरा वहां पर रहना मुश्किल हो चुका है। हर कोई नफरत भरी निगाह से देखता है। राहील मुझसे बहुत झगड़ा करता है। मेरी बस हो गई थी। मैं रहते रहते थक गई थी। इतनी अजियत में थी कि मैं यहाँ पर आ गई। तो बारी बारी बहन को हौसला देता है, बहुत अच्छा किया जो यहाँ पर आ गई। माहौल चेंज होगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा। राहील को भी एहसास होगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो लेने आएगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इनकी बातें परिशे भी सुन रही थी, जो काफ़ी गिल्टी फील करती है। इसलिए तो रात के वक्त बारी को कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मिनाल से भी नजरें नहीं मिला पा रही। आपकी ज़िंदगी में मैं आ गई, इसीलिए मिनाल की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई। अगर आपकी शादी अनाया से हो जाती तो मिनाल आज खुश होती ना। जिस पर बारी बारी अब परिशे को तसल्ली देता है। पहले बहन को तसल्ली दी, अब बारी है परिशे को तसल्ली देने की। तो उसे समझाने लगा कि तुम मेरी पसंद हो, मेरी मर्जी से मेरी ज़िंदगी में आई, ज़बरदस्ती नहीं मुसल्लत की गई मुझ पर। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मुझे मिनाल को संभालना है, प्लीज़ तुम मेरे लिए मुश्किल क्रिएट मत करो। तुम तो खुद को संभालो। परिशे तो जैसे तैसे बारी की बातें समझ जाती है, लेकिन मिनाल को कौन समझाए, क्योंकि मिनाल अकेली हो चुकी है। उसका पार्टनर उसके साथ नहीं जो उसे तसल्ली के दो बोल भी बोल दे। है यहाँ पर डिप्रेशन की वजह से अब मिनाल की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर को चेक करवाया तो मिनाल प्रेग्नेंट है। मिनाल इस चीज़ पर भी उदास कि आज के वक्त तो रहील को उसे डॉक्टर पर ले जाना चाहिए था, रहील को उसके साथ होना चाहिए था। ऐसे में परिशे समझाती है कि रहील को फ़ोन करके बताओ, जब तक बताओगी नहीं उसे क्या मालूम पड़ेगा। तो अब मिनाल हिम्मत करते हुए रहील को फ़ोन करती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। अब होप सो रहील खुश तो होगा, और इतना खुश होगा कि सब कुछ भूल भाल कर वो मिनाल को वापस लेने आएगा। और ऐसे में अनाया का प्लान चौपट हो जाएगा, जो ये समझती थी कि वही मिनाल को मनाने जाएगी और मिनाल पर एहसान जताएगी। खैर यहाँ पर अलीज़े भी अब अब्रॉड पहुंच चुकी है अपने इलाज के लिए, और रमशा माँ पर भड़क रही है। क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की? क्या ज़रूरत है इतनी दूर जाने की? अगर नहीं चलती थी तो ना चले। तो माँ भी बेटी पर गुस्सा करने लगी, तुम्हारा मसला क्या है? अगर वो अपने पैरों पर चल ले तो तुम्हें क्या मसला है? अब रमशा तो ऐसे कर रही है जैसे इसके हामंद के पैसे लग रहे हों, और जैसे इसका हामंद ही सारा खर्चा कर रहा हो। खैर यहाँ पर हम तो कहते हैं कि सास बेचारी बस बदनाम है कि वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हुआ करती है। असल में उसे सख्त बनाती है, उसे बदगुमान करती है तो ये नंद करती है, वरना सास और बहू का पैचअप तो काफ़ी अच्छा चले। फ्रेंड्स, क्या आप हमारी बात से एग्री करते हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।